SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आज का ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है जो हर इन्वेस्टर, हर निवेशक जानता है और जानता है या ये प्रतीत करता है कि वो जानता है कि इसमें वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। बट बहुत कॉमन क्वेश्चंस और बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स मेरे पास आते हैं, यार ये बताओ कि आजकल ट्रेंडिंग SIP कौन सी चल रही है, ऐसी SIP बताओ जहां जल्दी से क्विक मनी बन जाए, या फिर मेरी SIP की वैल्यूएशन सडनली नीचे जा रही है, मैं क्या करूं। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं हूं मोहित गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। तो दोस्तों, SIP जितना कॉमन है उसके बारे में मिथ भी उतने ही है। हम कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के थ्रू कि आपके वो मिथ्स क्लियर करें, आपके वो डाउट्स को क्लियर करें और आपको स्पष्ट तौर पे बता पाए कि SIP में अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसका क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, उसमें क्या डिसिप्लिन की जरूरत है और कैसे वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होती है। तो SIP एक बहुत वंडरफुल टूल है। म्यूचुअल फंड ने इसको SIP का नाम दिया, इससे पहले हम लोग इसको रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते थे। और ये कोई नई चीज नहीं है, इट्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्रूवन कॉन्सेप्ट, एज ओल्ड हिस्ट्री है। म्यूचुअल फंड ने उसको सरलता से हम सबके सामने प्लेट में लाके परोस दिया SIP के तौर पे। बट ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है किसी भी वॉलेटाइल चीज को एवरेज कॉस्ट करके खरीदने की। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है उसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब कि अपने खरीद के भाव को कोई जना एवरेज करे। तो खरीद के भाव को अगर एवरेज करना है तो हम चाहेंगे कि हमारी एवरेजिंग डाउन साइड हो। एवरेजिंग दोनों तरह से हो सकती है दोस्तों, डाउन साइड भी एवरेजिंग हो सकती है और अपसाइड एवरेजिंग भी हो सकती है। अपसाइड एवरेजिंग मतलब ऊपर के स्तर पे धीमे धीमे बेचे, जब प्राइस किसी का बढ़ रहा हो तो एक एवरेज प्राइस हमारे उस बिकवाल को मिल जाए या बेचने वाले इंसान को मिल जाए। सिमिलरली डाउनसाइड एवरेजिंग हम करेंगे कोशिश कि हमारी कॉस्ट में हो। जब कोई कमोडिटी वॉलेटाइल है तो हम कोशिश करेंगे नीचे के अगर हमने स्तर पे प्राइस लाइंस पकड़ लिए तो हमारी कॉस्ट नीचे आ जाती है। तो खरीद के डाउनसाइड को पकड़ने के लिए आपको एक साइकिल को पकड़ना पड़ता है बिजनेस के। म्यूचुअल फंड जैसा हम सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी और डेट। SIP आप दोनों में कर सकते हैं, इक्विटी या डेट। बट हम वॉलेटाइल कमोडिटी में अगर SIP करते हैं या हम वॉलेटाइल कमोडिटी में अगर एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं तो चांसेस ऑफ बाइंग और चांसेस ऑफ एक्वायरिंग एसेट एट लोअर प्राइस becomes more favorable to us in over a long period of time। अगर इसी को मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने कोट करूं, जैसा आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया, ऑल्दो बहुत शॉर्ट टर्म, बिकॉज वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट टर्म ही ले सकते हैं, 6 मंथ्स का एग्जांपल है। बट ऐसा प्राइस मूवमेंट 6 महीने में नहीं दिखता है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर 6 महीने एग्जांपल है तो 10,000 रुपए का अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और पहले महीने उसकी NAV थी 10 रुपए, तो उसको मिले 1000 यूनिट्स। अगले महीने उसने जब वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो NAV थी 20 रुपए और उसको मिले 500 यूनिट्स। थर्ड मंथ जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो NAV फिर से 10 रुपए आ गई, नीचे आई 20 रुपए से घट के, और फिर मिले 1000 यूनिट्स। एंड क्योंकि डाउन ट्रेंड था, SIP कंटिन्यूड रखी इन्वेस्टर ने। चौथे मंथ जब उसने 10,000 रुपए डाले तो NAV थी 5 रुपए और उनको मिले 2000 यूनिट्स। कंटिन्यूड डाउनफॉल रहा, कोई घटना घट गई, ट्रम्प साहब ने टैरिफ अनाउंस या कुछ वॉर वगैरह का ऐसा हुआ या कोविड की सिचुएशन हुई और NAV एकदम धाराशाही हो गई, 1 रुपए आ गई। तो 10,000 रुपए जब उस समय इन्वेस्ट हुए तो 10,000 यूनिट्स मिले। इस समय बहुत सारे निवेशक घबरा जाएंगे, कहेंगे अरे मेरा तो जो चीज मैंने 20 रुपए की खरीदी थी, 10 रुपए की 2 बार खरीदी और अभी 1 रुपए की हो गई है, तो मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, मतलब पता नहीं रिकवर होगा या नहीं होगा। बट अगर ये निवेशक कंटिन्यू रखता है और वो 1 रुपए से वापस चीजें ठीक होती हैं, कोविड ठीक होता है, वॉर सिचुएशन ठीक होती है, टैरिफ वाले अनाउंसमेंट्स रिवर्स होते हैं या पॉज लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम पास में देखते आए हैं, अगर ऐसा होता है तो NAV रिवर्स होकर वापस आ गई 5 रुपए। अभी 6 महीने के एग्जांपल में देखते हैं, हमने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और टोटल हमने यूनिट्स जो अक्यूमुलेट किए दोस्तों, टोटल करेंगे अगर आप देखिए 1,500, 1,000, 2,000, 10,000 और 2,000, इसका टोटल बना 16,500 यूनिट्स। तो ये 16,500 यूनिट्स की जो मेरी एवरेज कॉस्ट आई, जो मैंने 60,000 रुपए देके खरीदे, ये आई लगभग 3 रुपए 63 पैसे, 3 रुपीज 63 पैसा। और अगर मैं 6th मंथ में अपने इन सारे यूनिट्स को ऑफलोड कर दूं, बेच दूं, जो कि 5 रुपए इस समय प्राइस है, तो मुझे मिलेंगे 82,500 रुपीज। सो ये तो मैजिक हो गया, क्योंकि हमने 10 रुपए पे 2 बार, 20 रुपए पे 1 बार चीज खरीदी और 5 रुपए पे बेच रहे हैं, फिर भी 22,000 रुपए का, 22,500 रुपए का मुनाफा लेके जा रहे हैं घर पे।
ये प्योरली हाइपोथेटिकल फिगर है, इसको रिलेट ना करें रियल उसमें, बट हाँ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एसआईपी वर्क्स लाइक दिस ओनली। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज वी केप्ट ऑन बाइंग, और हमारी एवरेज प्राइस जो था वो हमने जो 1 रुपए पे खरीदा तो हमारा एवरेज प्राइस ड्रॉप हो गया, 3 रुपीज 63 पैसा आ गया। एंड एनीथिंग ओवर एंड अबव दिस प्राइस इफ वी सेल वी आर बाउंड टू मेक प्रॉफिट। तो एसआईपी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आप लगातार खरीदते रहें, और शुरुआती दौर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रेंड्स, स्टार्टिंग एसआईपी जब करनी हो तो लोग पूछते हैं ना ट्रेंडिंग सेक्टर बताओ, ऐसी बताओ जहां पे एसआईपी में तुरंत फायदा हो। ये क्वेश्चन एकदम गलत है। तुरंत अगर फायदे वाली एसआईपी है तो टेक्निकली आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मतलब अगर आप तुरंत फायदे वाली एसआईपी ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब इस महीने जो आपने चीज खरीदी उसका भाव अगले महीने ऊपर होना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। तो मतलब आप अपसाइड एवरेजिंग कर रहे हैं। अपसाइड एवरेजिंग में पिछली वाली यूनिट्स पे तो आपको फायदा हो रहा है, बट योर यूनिट साइज और यूनिट नंबर इज एक्चुअली रिड्यूसिंग नेक्स्ट मंथ एंड हेंसफोर्थ। तो ट्रेंडिंग सेक्टर में एसआईपी नहीं खोलनी चाहिए, आपको ऐसे सेक्टर में खोलनी चाहिए एसआईपी जहां पे इस समय डाउनसाइड दिख रहा हो और आने वाले 2-3-4 साल में उसमें अपसाइड की अपेक्षा हो। या फिर इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स एज सच, बट थीम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जहां पे डाउनसाइड अभी है या आने वाले टाइम में लग रहा है रहेगा फॉर कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट मे बी क्वार्टर, 6 months, 1 year, 2 years वहां पे। लेकिन उस सेक्टर के बिना काम ही नहीं चल सकता। तो उन सेक्टर्स में अगर हम अक्यूमुलेट कर ले अच्छे अच्छे स्टॉक्स को धीमे धीमे म्यूचुअल फंड के थ्रू अक्यूमुलेट कर लें, तो यूनिट्स को अक्यूमुलेट करें म्यूचुअल फंड की, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमें अच्छी वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकती है। Having said that, mutual fund does not guarantee any return, neither in lump sum nor in SIP। कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती। बट हाँ एक चीज, ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेम बात को, कि अगर हमने कॉस्ट को अपनी एवरेज कर लिया और कमोडिटी का रुख या कमोडिटी का ट्रेंड ऐसा है कि वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट में रहता है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर और रेप्लिका ऑफ द ग्रोथ दैट द कंट्री विटनेसेस। तो ग्रोथ कंट्री में हो रही है तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग स्पेंड करेंगे। एंड ये तो हम लोग काफी बार बातें कर चुके हैं, इसके बारे में हम अलग वीडियोस में आपको चर्चा करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस और भी अवेलेबल हैं जो आपको इस बारे में बताते हैं। तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट अगर होना है विद दिस जर्कीनेस, तो हम इस जर्कीनेस को या वोलेटिलिटी को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करें, कॉस्ट को अपनी नीचे करें और अपने प्राइस लाइन को डाउनसाइड में अपने बेनिफिट में कन्वर्ट करें, ताकि जैसे ही यू टर्न आए हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो। एसआईपी से जुड़े हुए और भी कोई सवाल हो आपके तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। हमारी वेबसाइट है www.infirupi.com। हमारा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है 9307218766। अगर आप कभी कांटेक्ट करना चाहें, 1-to-1 सेशन करना चाहें, एसआईपीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने गोल के हिसाब से एसआईपी खोलें। आप अपने लाइफ के गोल्स को डिफाइन करें, जैसे आपको चाइल्ड एजुकेशन है या रिटायरमेंट प्लानिंग है या कोई एसेट एक्विजिशन के लिए आपको आपने प्लान कर रखा है, मुझे 5 साल बाद गाड़ी बदलनी है, या मुझे अपने ऑफिस का रिफर्बिशमेंट कराना है, या मुझे अपने बच्चे को 18 साल बाद या 15 साल बाद, बच्चा भी पैदा हुआ 18 साल बाद उसका हायर एजुकेशन हो गई होगा, या बच्चा 7 साल का है तो मे बी 11 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो इन पर्टिकुलर गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म जहां पे आपके पास समय है ना, एसआईपी वर्क्स ब्यूटीफुली। आपकी इतनी बढ़िया वेल्थ क्रिएट हो जाती है, प्रोवाइडेड यू गेट द राइट काइंड ऑफ नॉलेज एंड हैंड होल्डिंग थ्रू योर जर्नी। आपको देखना होता है कि आप सही गाड़ी पे सवार हो तो आपकी मंजिल और आपका सफर दोनों हसीन होता है दोस्तों। इन्फिनिटी फिनसर्व इसी चीज में कारगर है। पिछले 21 सालों से हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड कर रहे हैं, उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में मदद कर रहे हैं। अगर आप 1-to-1 सेशन चाहते हैं तो जरूर मेरे दिए गए नंबर पे या इस वेबसाइट पे कांटेक्ट करें, 1-to-1 सेशन बुक करें। वी आर अवेलेबल डिजिटली और फिजिकली मिलने के लिए हम लोग लखनऊ में बेस्ड हैं, तो यू कैन रीच आउट टू अस। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक या हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में अच्छी अवेयरनेस फैलाएं। हैप्पी वेल्थ क्रिएशन दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार।